अगला टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं बेटा मीटर ब्रिज। सबसे पहले हमारा ये पॉइंट आता है कि मीटर ब्रिज होता क्या है। तो मीटर ब्रिज इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। मीटर ब्रिज जो है वो एक डिवाइस होता है जो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। और ये जो मीटर ब्रिज होता है ना, ये व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, ठीक है ना। और व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पर ये बेस्ड होता है और इसमें 1 मीटर का एक वायर होता है जिसकी वजह से इसको कहते हैं मीटर ब्रिज। क्या कहते हैं? मीटर ब्रिज। तो व्हाट इज मीटर ब्रिज? मीटर ब्रिज इज ए डिवाइस which is used to find the value of unknown resistance and it is based on the principle of Wheatstone bridge principle and it has a wire of 1 meter, so it is known as meter bridge। इसलिए इसका नाम क्या है? मीटर ब्रिज। अब मीटर ब्रिज के बाद आता है इसका प्रिंसिपल। अगर आपको आ जाता है कि राइट द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज, तो हमें पता है मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है बेटा? व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पर। अगर मीटर ब्रिज क्या होता है लिखना है तो उसकी डेफिनेशन लिख देंगे। और अगर पूछ लिया क्या मीटर ब्रिज क्या होता है, मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल क्या होता है, तो प्रिंसिपल में क्या लिखेंगे? पूरा व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल लिख देंगे। इस प्रिंसिपल में अपन क्या लिखेंगे बेटा? मीटर ब्रिज के प्रिंसिपल में लिखना होता है कि अगर मैं किसी क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड से 4 रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करूंगा, जिनमें से 3 की वैल्यू मुझे पता होगी और चौथे की फाइंड करना होगा, और बीच में एक गैल्वानोमीटर लगा दूंगा डायगोनल पर और दूसरे डायगोनल पर बैटरी लगा देंगे। और अगर गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हुआ तो जो 2 एडजेसेंट रेजिस्टेंस का रेशियो है वो बाकी 2 एडजेसेंट रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है। दिस इज नॉन एज प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज। यानी कि जो हमने व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल पढ़ा था ना, वही किसका प्रिंसिपल होता है बेटा? मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल होता है। अब आता है इसका कंस्ट्रक्शन बेटा, कंस्ट्रक्शन ऑफ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन क्या होता है? तो मीटर ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में एक होती है बेटा प्लाई। एक क्या होती है बेटा? एक लकड़ी की प्लाई होती है बेटा, जिसकी जो लेंथ होती है वो लगभग 1 मीटर से थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। एक लकड़ी की प्लाई होती है जिसमें 2 स्क्रू लगे होते हैं, ये ऐसे। एक स्क्रू को नाम दे देते हैं ए और दूसरे स्क्रू को नाम दे देते हैं बी। अब इन दोनों स्क्रू के बीच में 1 मीटर का एक वायर लगा होता है मैग्नेन का, कॉन्स्टेनिन और मैग्नेन। जी एलॉय होते हैं बेटा, जिनका बना हुआ एक वायर होता है जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया होता है और वो ए और बी पॉइंट के बीच में लगा होता है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या बताया बेटा? एक लकड़ी की प्लाई होती है जिसमें 2 स्क्रू लगे होते हैं ए और बी, और उन दोनों स्क्रू के बीच में 1 मीटर का वायर लगा होता है जिसका जो किसका बना होता है? कॉन्स्टेंट और मैग्नेन का। और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होता है? यूनिफॉर्म होता है पूरे में। और इस वायर की लेंथ कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं तो भाई यहाँ जो ये एक स्केल बनी होती है, इस वायर के पास में एक स्केल होती है जिस पे आप मेजरमेंट ले सकते हो। ये स्केल भी कितने मीटर की होती है? 100 सेंटीमीटर की, यानी 1 मीटर की होती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ एक लकड़ी की स्केल लगी होती है जिस जो भी 1 मीटर की होती है, जिससे कि अपन इस वायर पर कोई भी लेंथ होगी तो उसको मेजर कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद होता है क्या? ब्रास। जानते हो ब्रास? ब्रास भी एक अलॉय होता है। ब्रास भी क्या होता है? एक ब्रास मेटल की 2 एल शेप की ऐसी पट्टियां अपन यहां पर लगा देते हैं। कैसी पट्टियां लगा देते हैं बेटा? एल शेप की पट्टियां लगा देते हैं, जिसमें ए और इस यहां पर एक स्क्रू होता है जिसको अपन क्या कह देते हैं? ए। एक एल शेप की पट्टी अपन यहां लगा देते हैं। इसमें ये पॉइंट होता है, इसका नाम क्या दे देते हैं अपन? बी। ये डी हो गया, बी, ठीक है ना।
बीच में एक और मेटल की ऐसी स्ट्रेट स्ट्रिप बनी होती है जिनमें 3 स्क्रू होते हैं, ठीक है। इस स्क्रू पर इसको नाम दे देते हैं अपन क्या, सी, और ये हो जाता है आपका डी, ठीक है। अब इस फिगर में हम ये जो बीच में एक स्क्रू रह गया है इससे एक वायर लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, एक, और उस वायर में लगाते हैं गैल्वानोमीटर। क्या लगाते हैं, गैल्वानोमीटर। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, एक डिवाइस होता है जो किसी भी तार में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा उसको पता करता है। अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो डिफ्लेक्शन शो कर देता है, और नहीं हो रहा होता है तो नहीं दिखाता। और इसके बाद दूसरे टर्मिनल से गैल्वानोमीटर से लेते हैं और ऐसी एक कुंडी खुली छोड़ देते हैं, एक कुंडी खुली छोड़ देते हैं। इसके बाद जो हमने 2 पॉइंट लिए थे ए और बी, जिनके बीच में 1 मीटर का वायर लगा हुआ था, कांस्टेंट और मैग्नेट का, उन दोनों पॉइंट के बीच में एक लगा देते हैं बैटरी। क्या लगा देते हैं, एक और एक साथ में की। क्लियर है। अब जिस रेजिस्टेंस को आप, जिस वायर का रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है, उस वायर को आप ये बी और डी के बीच में यहां पर लगा देते हैं। ये एस क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। ये एक वायर हो गया जिसका रेजिस्टेंस कितना है, एस, जो कि हमें फाइंड करना है। अब जो एक और गैप बचा हुआ है ए और सी के बीच में, इस गैप में हम एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाते हैं जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता हो। यानी मैंने यहां पर एक आर रेजिस्टेंस लगा दिया, यहां पर आर की वैल्यू मुझे क्या है पहले से पता है। लेबोरेटरी में जो फिजिक्स लैब होती है ना, उसमें रेजिस्टेंस के अलग अलग बॉक्स आते हैं। क्या आते हैं, जिन बॉक्सेस में से जितना चाहो उतना रेजिस्टेंस आप उपयोग कर सकते हो। तो ऐसे करके जितना मैं अपनी मर्जी से एक वैल्यू जो मुझे पता हो, ऐसी वैल्यू का रेजिस्टेंस मैं इन दोनों पॉइंट के बीच में अप्लाई कर देता हूं। ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। किसका कंस्ट्रक्शन हो गया जी, मीटर ब्रिज का। अब मैं मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन एक और बार बताऊंगा, बिल्कुल पूरा ध्यान से सुन लो। वो क्या होता है कि एक लकड़ी की बड़ी प्लाई होती है, एक लकड़ी की बड़ी, उसमें 2 पॉइंट होते हैं ए और, दोनों के बीच में 1 मीटर लंबा एक कांस्टेंट और मैग्नेट का वायर लगा होता है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होता है, हर जगह यूनिफॉर्म, यानी कि हर जगह एक से एक जैसी मोटाई होती है वायर की। क्लियर है। और उस वायर के पास में एक स्केल लगी होती है जिससे वायर की कहीं पर भी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद दोनों वायर के एंड्स पर 2 क्या लगी रहती हैं, बेल्ट जैसी 2 पट्टियां लगी रहती हैं एल शेप की, जो कि ब्रास की बनी होती हैं। और एक और पट्टी बीच में लगी होती है जो स्ट्रेट होती है ब्रास की। इसमें 5 स्क्रू लगा देते हैं अपन, जिनमें से ये गैप होता है ना, इस गैप में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसकी वैल्यू हमें पता होती है। इस गैप में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करना होता है। और जो बीच में एक और स्क्रू बचता है उससे अपन एक गैल्वानोमीटर कनेक्ट करते, एक कुंडी को खुला छोड़ देते हैं। क्लियर है कि नहीं। ये अपना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है मीटर ब्रिज का। अब अपन इसका करेंगे फॉर्मूला डेरिवेशन। फॉर्मूला डेरिवेशन, फॉर्मूला डेरिवेशन ऑफ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज का फॉर्मूला डेरिवेशन यानी कि हम ये देखेंगे कि मीटर ब्रिज से कैसे अपन एक किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अभी अब अपन को ये देखना है, ठीक है। और इसको देखने के लिए सबसे पहले तो आपको यहां पर लगाना पड़ेगा कि भाई देखो कि व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल कैसे लग पाएगा इसमें, ठीक है। तो कैसे क्या होगा सुनो इधर। अगर मैं यहां पर बैटरी से की को क्लोज करके पोटेंशियल अप्लाई करता हूं, तो यहां पर अपन ने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया तो इसमें एक कांस्टेंट करंट फ्लो होने लगेगा। फिर मैंने जॉकी को लिया, किसको लिया, जॉकी को। जॉकी ये क्या है, एक कुंडी है। क्या है, कुंडी, जिसको कहीं भी ऐसे टच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक जॉकी को लिया, यहां से गैल्वानोमीटर के साथ जो थी वो, उसको मैंने ए के पास टच किया। कहां टच किया, जब मैं जॉकी को ए के पास टच करूंगा पॉजिटिव पोटेंशियल के पास में, तो मुझे एक तरफ ऐसा डिफ्लेक्शन मिल जाएगा, इस सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगा।
ऐसे ही अगर मैं इस जॉकी को यहां टच ना करके बी के आसपास कहीं टच करूंगा ना, तो मुझे दूसरी तरफ डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। यानी कि अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट पोटेंशियल के पास टच करता हूं तो मुझे एक तरफ डिफ्लेक्शन मिल गया, और बी पॉइंट यानी कि नेगेटिव पोटेंशियल के पास में टच करता हूं तो मुझे डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ मिलता है। यानी कि बीच में जरूर एक कोई ऐसा पॉइंट होगा सी, जिस पॉइंट से मैं जॉकी को टच करूंगा और गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? 0। और जब गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होगा तो यहां बीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल बन जाएगा। कैसे? एक रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका क्या? R, एक रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका क्या? S, और एक रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका कौन सा? A से लेके C वायर तक का। A से लेके C तक वायर, C वायर है, AC वायर का रेजिस्टेंस हो जाएगा, और अगला रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका C से लेके B तक का। और आपको अलग ही दिखेगा कि R और S के बीच में से AC और BC रेजिस्टेंस के बीच में जाके आपका ये गैल्वानोमीटर लग जाता है, और AB के बीच में आपने क्या अप्लाई कर रखा है? एक बैटरी अप्लाई कर रखी है। तो ये क्या बन गया? बीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल बन गया, जिसमें दो एडजेसेंट रेजिस्टेंस का रेशो बाकी दो एडजेसेंट रेजिस्टेंस के रेशो के बराबर होता है। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर वाई प्रिंसिपल ऑफ वाई बीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, इसको देखकर हम कह सकते हैं कि यहां पर मुझे अब बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं देखकर ही कह सकता हूं कि इस मीटर ब्रिज में बीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल से, किससे? जो R और S का रेशो है वो AC वायर के रेजिस्टेंस और CV वायर के रेजिस्टेंस के बराबर होगा। दैट मीन्स हम Y बीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, बीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? R अपॉन S विल बी इक्वल टू R अपॉन दो एडजेसेंट रेजिस्टेंस का जो रेशो है वो बाकी दो एडजेसेंट रेजिस्टेंस के रेशो के बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ AC वायर अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ CV वायर। हो जाएगा कि नहीं? वायर और लिख दो। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? दैट मीन्स वाई बीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस का जो रेशो है वो इन दोनों रेजिस्टेंसेस के रेशो के बराबर आ गया। क्लियर है कि नहीं? इसके बाद अपन ने देखा यहां पर कि भाई R की वैल्यू मुझे पता थी, AC वायर का और CV वायर का रेजिस्टेंस मुझे निकालना है, तो मैंने यहां पर एक स्केल लगा रखी है। स्केल से मैं A से लेके C तक का मेजरमेंट निकाल लूंगा। क्या मान लिया, क्या निकाल दिया? ये स्केल पर मैं मेजरमेंट ले सकता हूं कितना है, A से लेके C तक की डिस्टेंस कितनी है फाइंड कर सकते हैं कि नहीं? तो AC वायर की मैंने लेंथ कितनी मान ली, तो ये कितनी हो जाएगी बेटा? 100 माइनस है, क्योंकि टोटल कितनी थी? 100 सेंटीमीटर। क्लियर है? लेंथ आ गई। अब मैं सपोज करता हूं, सपोज रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB पर यूनिट लेंथ इज रो। ये जो अपना AB वायर है ना, AB वायर, इसकी यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस मैं क्या सपोज कर लेता हूं? तो बताओ L लेंथ का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? देन रेजिस्टेंस ऑफ AC वायर, बताओ क्या हो जाएगा? रो इंटू L। यूनिट लेंथ का दिया है, L लेंथ का रेजिस्टेंस निकालना है, तो क्या करेंगे? रो इंटू L हो जाएगा। अब आता है आपका क्या अगला? रेजिस्टेंस ऑफ CV वायर। अब CV वायर का निकाल रहे हैं तो रो तो क्या हो गया? यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस, और उसकी लेंथ कितनी है? 100 माइनस L। और यहां से आपका आ जाएगा R अपॉन S विल बी इक्वल टू रो L अपॉन रो 100 माइनस L। कोई दिक्कत? रो से रो क्या कर देंगे? कैंसिल। S का बताओ फॉर्मूला क्या बन जाएगा? R 100 माइनस L अपॉन L। दिस इज द फॉर्मूला जिससे हम
एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जिसके लिए अपन को बस क्या चाहिए, एक तो ये चाहिए जो अपन ने रेजिस्टेंस अलग से लगाया है जिसकी वैल्यू हमें पता है, जो अपन ने दो अपने गैप थे उनमें से एक गैप में जो अपन ने रेजिस्टेंस लगाया था उसकी वैल्यू हमें पता थी, और दूसरी मुझे क्या चीज़ चाहिए, बैलेंसिंग लेंथ, जो कि आप टच करके फाइंड कर सकते हो। इस तरह का एक पूरा डिवाइस होता है आपकी लैब में, फिजिक्स की जो लैब होती है उसमें इस तरह का पूरा एक डिवाइस होता है जिसमें आप बैलेंसिंग लेंथ निकाल सकते हो, एल निकाल लोगे, और यहाँ पर जो आप रेजिस्टेंस अप्लाई करोगे वो भी अपने अकॉर्डिंग करोगे, और अगर आपके पास एल और आर है तो यहाँ पर इस गैप में जो आपने वायर लगा हुआ है उसका रेजिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हो। दिस इज नॉन एज मीटर ब्रिज और उसका फॉर्मूला डेरिवेशन। क्लियर है? अब अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई ये वायर था, इस वायर का क्या निकालो, अगर मैं इस वायर का आपसे कह दूं कि रेजिस्टिविटी निकालो, क्या निकालो, तो आप जानते हो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन लेंथ। याद हो तो पिछली क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया है रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एन, रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ कर देते हैं तो रेजिस्टिविटी आ जाती है। याद है कि नहीं? बताओ यहां पर अगर मुझे इस वायर की रेजिस्टिविटी निकालनी है, क्या निकालनी है, अगर मुझे इस वायर की रेजिस्टिविटी निकालनी है तो रेजिस्टेंस इसका कितना है, एस, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या मान लूं, ए, इस वायर की लेंथ को क्या मान लें, एल, तो क्या हो जाएगा, एस ए अपॉन जो वायर है उसकी लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड करेंगे, और रेजिस्टेंस अपन पहले ही फाइंड कर चुके हैं, तीनों की हेल्प पे इस वायर की रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं। दिस इज द मीटर ब्रिज और उसका प्रिंसिपल फॉर्मूला।